आइए हम विचित्र विचित्र प्रकार के नाटकों की नौटंकी का विवरण आपके सामने रखें। अभी सबसे ताज़ा नाटक बिहार में हुआ। बिहार में एनडीए की सरकार थी और अभी भी है, परंतु अब नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वो भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते, सरकार नहीं बनाना चाहते। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर स्पीकर का चुनाव आज होना है। क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, जदयू ने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि नहीं, बिल्कुल हम अलग होंगे, यानी भाजपा का जो विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी की हार तय कर। अब ये मामला दिल्ली पहुंचा तो अमित शाह ने चिराग पासवान को धोस दे दी कि अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा। चिराग पासवान भी 19 विधायकों के साथ जदयू के साथ है, नीतीश कुमार के साथ हो गए। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी 2 बजे तक का समय दिया था, अब 2 बजे की बजाय 4 बजे तक का समय हो गया। यानी यहाँ पर नीतीश कुमार फिर से एक नई सरकार का गठन करेंगे और वो राष्ट्रवादी मोर्चे की सरकार होगी, एनडीए की सरकार नहीं। अब मामला फिर फंस गया कि अब देखते हैं क्या होता है। और नीतीश कुमार का दल तो अब बड़ा दल हो गया, उनके समर्थन में वोट हैं और भाजपा के करीबन 7 विधायक जेडीयू के उसमें शरीक हो गए, नीतीश के साथ हो गए। यानी भाजपा की संख्या, बल की संख्या बहुत कम हो गई। यानी बिहार में एक नया राजनीतिक नाटक आज अभी होगा 4 बजे तक। क्या स्थिति बनेगी हम आपको उसका संपूर्ण विवरण देंगे। अब आइए दूसरी घटना, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में पूरा नाटक हो गया। इमरान की हत्या हो गई, ये भी तय हो गया। नवाज शरीफ ने भी स्वीकार लिया कि हाँ, इमरान खान की हत्या कर दी गई। अब शाहबाज जो है ना, वो क्या करेंगे, मामला बड़ा विचित्र हो गया। जनरल मुनीर की क्या स्थिति होगी, ये भी बड़ी विचित्र हो गई। अब हो सकता है कि मुनीर के पर भी हमला हो जाए। और वहीं पाकिस्तान की सेना ने भी स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तानियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जेल भी तोड़ दी जाएगी, सब कुछ नाटक हो जाएगा। मगर अब मेन मुद्दा ये कि इमरान का शव कहाँ दफनाया गया, वो शव प्राप्त किया जाना जरूरी है। अब इसके लिए क्या होगा, पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो गया। एक राष्ट्र में 5 राष्ट्रों की छवि हमें नजर आ रही है। बांग्लादेश बन ही चुका है, कोई सवाल नहीं है। पंजाब राष्ट्र बन रहा है, बलूच राष्ट्र बन रहा है और सिंध राष्ट्र बन रहा है और पख्तून राष्ट्र भी बन रहा है। अब यहाँ पर सब ये अपने अपने अलग अलग राष्ट्र हो गए हैं। पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो गया। अब पाकिस्तान नाम नहीं रहेगा, अब तो सिंध राष्ट्र, पंजाब राष्ट्र, बलूच राष्ट्र, पख्तून राष्ट्र के नाम से पाकिस्तान को जाना जाएगा। जो धर्म के आधार पर, सत्तावादी नीति के आधार पर जो राष्ट्र बनता है ना, उसका पतन ऐसा होता ही है। अब यहाँ पर मुनीर क्या करेंगे। अब वो न सेना के प्रमुख हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका जो सीडीएस बनने का जो नोटिफिकेशन था वो हुआ ही नहीं। शाहबाज ने हस्ताक्षर भी नहीं किया और वो इंग्लैंड चले गए। अब देखते हैं वो इंग्लैंड से कब आएंगे, क्या होगा। नवाज शरीफ उनको क्या क्या गाइडलाइन देंगे, वो गाइडलाइन लेने के बाद वो पाकिस्तान आएंगे। और आएंगे के भी नहीं, अभी तो ये भी कोई कंफर्म नहीं है। अब ठीक है, जो भी होगा ना, पाकिस्तान में तो भयंकर आगजनी हुई है। गृह युद्ध की आग इतनी तरफ फैल गई है कि जिसकी अब कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर अमेरिका का क्या रोल होगा पाकिस्तान में, ये भी बड़ी एक विचित्र बात सामने आई है। देखते हैं क्या होता है। रूस का क्या रोल रहता है, ये भी देखते हैं। यूएन ने तो स्पष्ट कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो स्पष्ट कर दिया, उसी ने तो इमरान खान की हत्या का सारे सबूत भी जुटाले, सब कुछ कर दिया। अब पाकिस्तान की स्थिति बड़ी खराब हो गई। अब ये जनरल मुनीर की हत्या कब हो सकती है, कैसे हो सकती है,
इसका भी एक मामला उजागर होता जा रहा है कि जनता अब मुनीर का घर घेर रही है, उनको घेर रही है, उनको सड़कों पर पकड़ कर लाएगी, और हो सकता है कि सेना के अफसर ही उनको गिरफ्तार करके लिया। ये भी चलिए, अब जो हो गया, अब ये पाकिस्तान का सही विवरण अब शाम तक मिलेगा। जो भी होगा ना, हम आपको स्थिति सारी बताएंगे। बिहार की स्थिति हमने बता दी। अब जो बंगाल में एक बड़ा नाटक हुआ, यूँ तो इन्होंने जो SIR के माध्यम से वोट काटने का किया था, परंतु वहाँ के बंगाल के अफसरों ने, BLO ने 1,22,00,000 वोट है ना पंजीकृत कर दिए। भाजपा ने कहा कि अरे ये तो उल्टा गेम हो गया, और सब चुनाव आयोग के पास में गए और चुनाव आयोग से कहा कि नहीं, अब ये वेरिफिकेशन कीजिए, ये क्या नाटक हो गया, ये सारा मामला। तो SIR का मामला भी अब टाइट फिस होता नजर आ रहा है। अब ये देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके भी आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पर लोकसभा की स्थिति क्या होगी, अभी मैं ये जो महत्वपूर्ण समाचार से आपको अवगत कराना था, इसलिए मैंने ये एपिसोड विशेष रूप से डाला। अब यहाँ पर आइए, ईडी की पोल खुल गई। ईडी ने 6,336 मामलों पर छापेमारी की, मात्र 120 में सजा हुई, और ईडी ने 93 और या 96 प्रकरण वापस ले लिए। सब में समझौता हो गया। क्या हुआ, ये तो ईडी का रोल है। 6,336 छापों में मात्र 120 में ही साक्ष्य इकट्ठे हुए, बाकी किसी में कुछ भी नहीं। 93 प्रकरण तो उन्होंने दफना ही दे के, अरे कोई दम नहीं है। ये पूरा सारा जो ईडी का भी है ना नाटक पूरा उजागर हो गया। अब ये हम यहाँ पर बात करते हैं घुसपैठियों की। अरे यार, घुसपैठे कौन है, कहाँ है, जरा बताओ तो सही। आप बिहार में घुसपैठे की बता रहे थे, 65 लाख मतदाताओं के मताधिकार की हत्या कर दी, और घुसपैठी आप 500 भी नहीं बता सके। अरे 214 की सूचना की थी, उसमें 114 ही मिले, और 114 में से भी 60% तो मर चुके थे, जो दिवंगत हो चुके थे। इस प्रकार की स्थिति हुई। अब चले आइए, अब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें। आज सुप्रीम कोर्ट में SIR पर निर्णय देना है। कैसा निर्णय आएगा, क्या आएगा, ये सब जनता को पता है। अब हम क्या इस स्थिति बात करें, कुछ भी नहीं होगा ना। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य सामने है, हादसे सामने है, घटनाक्रम सामने है, और जो SIR के नाम पर किस प्रकार के जिन्होंने कृत्य किए जा रहे हैं, ये भी सब उजागर है। किंतु सुप्रीम कोर्ट सत्य के आधारित निर्णय देने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा। उसके हाथ कांप रहे हैं कि सही निर्णय दे देना कि SIR ऐसा हुआ, तो SIR को तो क्या है, अब कोई नाटक ही हो गया ये तो। अब चलिए ठीक है, SIR भी तो क्या हुआ, अब ये कैसे क्या होगा, हम तो इसकी बात की अब क्या किया जाए। और यहाँ पर यदि आपको हर मतदाता का प्रमाणीकरण चाहिए ना, सत्यापन चाहिए ना, तो आपको करवाइए, निश्चित करवाइए। SIR का किसी ने विरोध नहीं किया, किंतु वो SIR में जो पद्धति आपने लागू की थी ना, उसका खूब विरोध हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि आपने गलत प्रथाएं की। भारत में कुल कितने मतदाता हैं, मेरा ख्याल है लगभग 70 से 80 करोड़ के, और सबका सत्यापन एक महीने में होना संभव ही नहीं है। दूर दराज गांव है, वो इतना है, कठिन दुर्गम मार्गों पर गांव है, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो अतः जो SIR है ना, कीजिए, कोई इनकार नहीं कर रहा है। सही मतदाता सूची बनना चाहिए, ये भी सब जो जनता मान रही है। किंतु जो ये समय सीमा है ना, अब जो इन्होंने 11 दिसंबर कर दी है, ये नहीं। अब ये SIR की समय सीमा तो है ना 11 अप्रैल 11 मई तक की कीजिए, और ये करना जरूरी है। जो यदि ये नहीं किया ना, तो आपका सही सत्यापन नहीं हो सकता, और सही मतदाता सूची भी नहीं बन सकती। अब आइए महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में तो विचित्र खेला हो गया। मुंबई में 1,11,00,000 मतदाता थे, उसमें 11 लाख मतदाता फर्जी एंट्री पाई गई। यह किसने बनाई ये मतदाता सूची?
मतदाता सूची चुनाव आयोग ने ही बनाई है ना, तो फर्जी मतदाता सूची बनाना भी तो अपराध है, और ये अपराध चुनाव आयोग ने किया, तो चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। और जो फर्जी मतदाता सूची के आधार पर जो सरकारें बनी है ना, उनको भी भंग कर देना चाहिए, लोकसभा भंग करना पड़ेगी। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है ना। तो ये जो इस प्रकार के जो शातिर जो नाटक किए जा रहे हैं ना, ये देश को बर्बाद करने के नाटक किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आइए हम IMF ने भारत को C कैटेगरी में डाल दिया। कहाँ रही हमारे सरकार की प्रतिष्ठा? कर्ज लेने में हम नंबर 1 हो गए IMF से, और यहाँ GDP का कितना नाटक किया जा रहा है, यानी पूरा का पूरा है ना, देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 147 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की जा रही है, और ऐसा करना राष्ट्रद्रोह है, समाजद्रोह है, संविधान द्रोह है। तो इन सबको सजा मिलना चाहिए। मगर हमारे राष्ट्रपति जी मौन है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। देश की स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, तो उसके खिलाफ तो कदम उठाना चाहिए ना। देश में आपातकाल की घोषणा कर दे, राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ पर तूफान का कहर चल रहा है। दितवा तूफान ने श्रीलंका में जो कहर बरपाया ना, अब वो हमारे यहाँ के 4-5 राष्ट्रों में दितवा तूफान का कहर नजर आ रहा है। ये हवाई शरण, ये बारिश हो रही है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। तो आखिरकार भारत में तूफान ही तूफान तो हैं। प्राकृतिक तूफान है, राजनीतिक तूफान है, आर्थिक तूफान है, हर तरह के यहाँ पर परेशान है, जनता परेशान है, महंगाई का तूफान है, और इन राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों का तूफान है। सब तरफ सारी वो है, हमारा संविधान खतरे में है, और ये संघ का चेहरे से भी नकाब हट गए। ये संघ भी अपनी लॉबिंग करवा रहा है विदेश में, और मज़ेदारी की बात है कि जिस संस्था से लॉबिंग करवाता है वही संस्था पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग करती है। यह मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात बता दूं आपको। और संघ ने अपने एक जो खास है उनके जन्मदिन पर अपने प्रतिनिधि भेजे, उसमें अरुण कुमार को भेजा और एक और साथी को भेजा। तो उन्होंने वहाँ पर चर्चाएं की, ये की, और CM हाउस में भी बैठ के चर्चाएं की वहाँ के सबसे। तो क्या लखनऊ के CM हाउस में भी शाखा लगा रहे थे क्या? जो जन्मदिन मनाया था वहाँ भी शाखा लग रही थी। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो संघ की भी स्थिति बड़ी विकृत होती जा रही है। संघ भी अपने आप में प्रदूषित हो गया। और हमने तो पहले ही कहा था कि अरुण कुमार है ना, ये गुजराती गैंग का दल्लक है। हकबोले जी भी गुजराती गैंग के प्रभाव में। और इसी बीच में एक जो शेषाद्री जी का नाम चला था ना, वो बेचारे, उनको भी आपने पस्त कर दिया। और मोहन भागवत ने तो आत्मसमर्पण कर दिया गुजराती गैंग के सामने। अब क्या होगा? और संघ का जो है ना, ये जो दिखावटी स्वरूप है कि संस्कृति, हिंदू धर्म के ठेकेदार, ये सब नाटक है। उनको सिर्फ जमीन से मतलब है, धन से मतलब है, और सत्ता में अपनी भागीदारी से मतलब है। इसके सिवा संघ के पास में और कोई लक्ष्य नहीं है। अब संघ के बारे में भी अब तो विचित्र विचित्र बातें हो रही है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? कुल मिलाकर देश की 147 करोड़ जनता को भ्रमित किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, उसके साथ गद्दारी की जा रही है। अब ये सब गद्दारी बड़ी महंगी पड़ेगी। और यहाँ पर अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी फंस गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। उनके खिलाफ जनता सड़कों पर आएगी, उनको बंधक बना लाएगी। अब यहाँ पर आज जो SIR के खिलाफ प्रदर्शन होना था, भाजपा एक मंत्री ने उसे प्रदर्शन की परमिशन ही रद्द करवा दी। अरे तुम रद्द करवा दो, क्या होना है? 147 करोड़ जनता तो बगावत पर है, 92% जनता सड़कों पर उतरेगी, उस समय क्या होगा? ये मामला बड़ा विचित्र है। और जो घुसपैठियों के मामले में गृह मंत्रालय कटघरे में खड़ा हो गया है।
बीएसएफ को भी कटघरे में खड़ी हो गई है। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है। तो आखिरकार ये मोदी, अमित शाह ये कब त्याग पत्र देंगे? त्याग पत्र दे देना चाहिए ना। आपकी सारी झूठ, आपके जुमले, आपके सारे इवेंट सब नाकाम हो गए, मगर अभी भी आप बेशम जैसे पद पर बैठे हुए, बैठना नहीं चाहिए। आप लोकसभा में छाती नाटक करके वहाँ हंगामे करवाना चाहते हो। मामला बड़ा विचित्र है। जो भी है सारी बातें अब साफ हो गई है। अब इससे ज़्यादा अभी तो और कुछ है, हम अभी बिल्कुल सतत निगाह रखे हुए हैं। आपके सामने फिर एक नए एपिसोड के साथ प्रस्तुत होंगे। आज का जो नाटकों वाला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।